हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है ले बांसुरी। बहुत समय पहले की बात है। चांदीपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में निताई नाम का एक युवक रहता था। वह जितना सुंदर था उतना ही भाग्यहीन था। बेचारे का बाप बचपन में ही मर गया था। जैसे तैसे माँ और बेटे अपनी जिंदगी बहुत गरीबी में बिता रहे थे। कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी। अब उसे मामा मामी पाल रहे थे। पाल क्या रहे थे, सता रहे थे। सुबह उठते ही उसे झाड़ू बर्तन करवाते, कपड़े धुलवाते थे। फिर उसे लकड़ियाँ काटने के लिए जाना पड़ता था। रात को जब वह थका मांदा आता तो फिर उसे काम में लगा दिया जाता। चांदीपुर गांव का राजा बहुत अच्छा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। राजा को एक राजकुमार और एक राजकुमारी थी। एक बार राजकुमार की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़े से बड़े वैद्य ने उसका इलाज किया पर कोई असर न हुआ। अंत में एक वैद्य ने बताया कि राजकुमार को ठीक करने का एक ही तरीका है, मोर परी का सुनहरा पंख। यदि कहीं से मोर परी का पंख मिलेगा तो ही राजकुमार ठीक हो सकते हैं। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी मोर परी का सुनहरा पंख लेकर आएगा, राजा उसकी शादी राजकुमारी से करवा देगा और अपना आधा राज्य दे देगा। बड़े बड़े राजकुमार मोर परी के पंख को लाने गए पर कोई सफल न हुआ। वे सब हार कर वापस आ गए या मर खप गए। निताई ने सोचा कि ऐसे भी उसकी जिंदगी किसी काम की तो है नहीं, कम से कम राजा के ही काम आ जाऊं, किसी की जिंदगी तो बचा पाऊंगा। वह राजा के महल पहुंचा। उसके फटे पुराने कपड़े देखकर पहरेदार ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो भिखमंगे? मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं निताई हूँ। मैं मोर परी का सुनहरा पंख ला सकता हूँ। आखिर निताई को अंदर जाने दिया गया। वह दरबार में पहुँचा। राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज, मैं मोर परी का सुनहरा पंख लाने का बीड़ा उठाने आया हूँ। निताई को पान का बीड़ा खिलाया गया। राजा ने पूछा, किसी और तरह की सहायता? महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर आप मुझे खाने का कुछ सामान बनवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। राजा ने अपनी एक दास से कहा कि वह निताई के लिए नए कपड़े और खाने की व्यवस्था कर दे। निताई ने नए वस्त्र पहने, खाना खाया और खाने का कुछ सामान बांध लिया। उसमें बादाम के लड्डू भी थे। वह यह सामान लेकर चल पड़ा। जंगल, पहाड़ और नदियां आई पर वह चलता रहा। रात होते होते वह तालाब पर पहुंचा। चांद निकल आया था। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ भी डरावने लग रहे थे। विचित्र आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वह डर गया। तभी एक अजगर उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह भागने लगा पर अजगर ने उसे पकड़ लिया। निताई ने घिघियाते हुए कहा, मुझे मत मारो अजगर भाई, मुझे मत मारो। क्यों न मारूं? मुझे भूख लगी है, अजगर ने कठोर स्वर में कहा। निताई ने थोड़ा साहस बटोर कर कहा, तुम तो हमेशा जीव भक्षण करते हो, पर आज मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं तो? बादाम के लड्डू, जैसे तुमने कभी खाए भी नहीं होंगे। बादाम के लड्डुओं की महिमा और स्वाद का वर्णन सुनकर वह लड्डू खाने को तैयार हो गया। वह सारे लड्डू खा गया और ज़मीन पर लौटने लगा। फिर उसे नींद आ गई। निताई वहाँ से जल्दी से भाग गया। आगे बढ़ा तो बड़े बड़े पंछी उड़ते हुए दिखाई देने लगे। भय और भूख के कारण निताई रोने लगा। उसने कई बार अपनी माँ को पुकारा, माँ माँ। निताई की माँ गुजर चुकी थी, पर जाने क्यों आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। उसका करुण विलाप चारों तरफ फैलने लगा। अचानक तेज हवा चली और एक नारी आकृति सामने दिखाई दी। ध्यान से देखा तो ये निताई की माँ थी। उसने कहा, मेरे लाडले बेटे। निताई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हाँ मेरे लाडले, मैं तुम्हारी माँ हूँ। निताई अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगा। निताई बोला, माँ, क्या तुम मुझे मोर परी का एक सुनहरा पंख लाकर दे सकती हो? नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। माँ ने कहा, मैं तुझे एक बांसुरी देती हूँ, इसे लेकर तुम यहाँ से नीले पर्वत पर चले जाओ। वह बहुत दूर उत्तर में है। वहाँ मोर परी रहती है। याद रखना,
रास्ते में तरह तरह के लालच आएंगे, पर तू आगे चलते जाना, अंत में तुझे स्वर्ण पर्वत मिलेगा। उसके चारों ओर हीरे मोती चमक रहे होंगे, उन्हें छूना मत, नहीं तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। हाँ, इस बांसुरी को तू बजाएगा तो मोर परी तुझ पर प्रसन्न होकर अपना एक स्वर्ण पंख दे देगी। निताई खुशी खुशी चलने लगा। एक एक कर कई दिन बीते, आखिर वह नीले पर्वत पर पहुंच गया। हवाएं गा गा कर कहने लगी, ओ निताई, देख ये अमूल्य हीरे मोती, इन्हें ले जा, इससे तू धनवान बन जाएगा, जीवन आराम से कटेगा। निताई उन हीरे मोतियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मन में लालच आया, पर उसे माँ की बात याद आ गई। वह आगे बढ़ा। अब वह नीले पर्वत पर था। नीले पर्वत पर मोर ही मोर थे, वे नाच रहे थे। निताई को बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी का स्वर मधुर था, साथ ही जादुई भी। सारे मोर मुग्ध होकर नाचने लगे। उसी समय उड़ते हुए मोर परी आई। वह निताई के पास आकर खड़ी हो गई। वह बहुत सुंदर थी। उसके चारों ओर सोने के मोर पंख थे। उसने कहा, निताई भाई, अपनी बांसुरी बंद कर दो। यदि तुम अधिक बजाओगे तो मेरे ये प्यारे प्यारे मोर मर जाएंगे। निताई ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। बोला, मोर परी तू है दयालु, मुझे अपना एक सुनहरा पंख दे दे, मैं अपनी राजकुमार को अच्छा करूँगा। मोर परी ने कहा, निताई, मैं तुम्हें अपना एक पंख अवश्य दे देती, पर क्या तू यह चाहेगा कि मैं सारी उम्र पीड़ा से कराहती रहूं? क्या मतलब? मेरा एक एक पंख मेरे शरीर का अंग है, इसे तोड़ूंगी तो घाव हो जाएगा और फिर मैं मर भी सकती हूँ। ओह, ये तो बुरा होगा। निताई ने दुख से कहा, एक को जीवन मिलेगा और दूसरे को मृत्यु। इससे क्या फ़ायदा? मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ, शायद मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। कहते कहते निताई की आंखें भर आईं। मोरपरी ने उसका हाथ पकड़ा, बोली, तू बड़ा ही दयालु है, ले मेरा सुनहरा पंख। इतना कहकर उसने अपना एक पंख निकाल कर दे दिया। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, निताई ने करुण स्वर में कहा। निताई, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम खरे उतरे हो। मुझे कुछ नहीं होगा। आओ, आज तुम्हें मोरों का सामूहिक गीत नृत्य दिखाऊं। वह बैठ गया। उसे अच्छा खाना दिया गया। मोर नाचते गाते रहे। पता नहीं उसे कब नींद आ गई। जब वह जागा तो अपने नगर में था। उसके पास मोर परी का सुनहरा पंख था। पंख लेकर दौड़ा दौड़ा वह राजा के पास गया। उन्हें वह सुनहरा पंख दिया। राजकुमार के शरीर पर जैसे ही पंख फिराया गया, वह अच्छा हो गया। राजा ने निताई को आधा राज्य देना चाहा, पर उसने मना कर दिया। हाँ, उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया और सुख से रहने लगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।